हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगी नीम करौरी महाराज जी के एक परम भक्त रामदास जी के बारे में। कैसे पड़ा रिचर्ड एल्बर्ट का नाम रामदास, जानिए मेरी इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। रिचर्ड एल्बर्ट जो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो LSD का सेवन करते हैं। LSD एक घातक ड्रग है जिसके कारण वह आपके दिमाग पर पहुँच के आपके शरीर को खराब करता है। यह LSD का शोध कार्य में लगे हुए थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो उनके मित्र थे लेरी, उनके साथ यह इस ड्रग का सेवन भी करते थे। वह इतना ज़्यादा इस ड्रग का सेवन करते थे कि वह अपने प्रोफेसर की उपाधि से भी हाथ धो बैठे थे। अब वह अपने एक मित्र के साथ भारत में घूमने आते हैं। जब वह भारत में घूमने आते हैं तब वह नैनीताल जाते हैं और नीम करौरी महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं। उनके एक दोस्त उनको नीम करौरी महाराज जी के आश्रम लेकर जाते हैं। तब वह भूमि आधार जाते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट जब नीम करौरी महाराज जी से पहली बार मिलते हैं तब वह उनके पास खड़े रहते हैं, ना उनको प्रणाम करते ना उनसे कोई बात करते। और उनके मित्र बाबा जी को प्रणाम करते हैं और बाबा जी कहते हैं जाओ दोनों अंदर जाकर प्रसाद ग्रहण करो। तब उनके मित्र तो अंदर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, पर रिचर्ड एल्बर्ट ऐसे ही खड़े रहते हैं। उनकी मुलाकात जब नीम करौरी महाराज जी से दोबारा होती है तब वह बाबा जी उनके पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ था? कल रात को तुम अपनी माँ को याद करके तारों को देख रहे थे, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? रिचर्ड एल्बर्ट इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। वह उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जब रात को आश्रम से बहुत दूर उनका होटल है और वह अपनी माँ को याद करते हुए आंगन में आते हैं अपने होटल के और ऊपर तारों की तरफ देखते हुए अपनी माँ को याद करते हैं जो 9 महीने पहले ही उनका देहांत हो चुका है। वह अपनी माँ को याद कर कर रोते हैं। अकेलेपन का एहसास उनको होता है। यह बात नीम करौरी महाराज जी को कैसे पता? वह चौंक जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तब वह महाराज जी को गले लगाते हैं और उनका लगाव महाराज जी की तरफ होने लगता है। धीरे धीरे रिचर्ड एल्बर्ट आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि नीम करौरी महाराज ही सब कुछ हैं। नीम करौरी महाराज जी अंतर्यामी हैं। मैं जब अपनी माँ से बात कर रहा था, उनको याद कर रहा था, यह बात मैंने भारत में किसी को नहीं बताई। एक बार जब महाराज जी के साथ बैठे होते हैं तब वह उन्हीं LSD की गोलियों का सेवन करके आए होते हैं। वह उन गोलियों को महाराज जी से छुपाते हैं कि महाराज जी को मेरी इन गोलियों के बारे में ना पता चल जाए कि मैं यह नशे की दवाइयाँ लेता हूँ। परंतु नीम करौरी महाराज जी तो स्वयं हनुमान जी हैं, उनसे कुछ छुपा है? वह तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। बाबा जी कहते हैं, ये तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये जितनी भी है मुझे दे दो। वह चौंक जाते हैं, कहते हैं, आप जानते हैं क्या है? अगर आपने इन 4 गोलियों का सेवन किया तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे और इस बात का कलंक मेरे ऊपर आ जाएगा। नीम करौरी महाराज जी कहते हैं, ऐसा क्या है इनमें, लाओ मुझे दो। और वह मुट्ठी भर कर उन गोलियों को खा जाते हैं। तब रिचर्ड एल्बर्ट बहुत डर जाते हैं, सोचते हैं कि बाबा ने ये क्या किया। अब
उन्हें कुछ हो गया तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और बाबा जी की इस दशा का कारण भी मैं बनूंगा। बाबा जी को कुछ नहीं होता, वह रात भर भी नहीं सो पाते। सोचते हैं कि अब ये खबर आएगी कि उन्हें कुछ हो गया है। मैंने ये क्या कर दिया, मुझे उनको ये गोलियां नहीं दिखानी चाहिए थी। फिर अगले दिन जब वह बाबा जी के पास दोबारा जाते हैं तब देखते हैं कि बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। बाबा जी उनको अपने पास बुलाकर कहते हैं, अगर नशा करना है तो राम नाम का करो, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलो, वही सब कुछ है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तब वह नीम करौरी महाराज जी के भक्त हो जाते हैं। बाबा जी उनका नाम रामदास रखते हैं और वह उस नाम को पाकर अपने जीवन का मार्ग ही बदल देते हैं। वह आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले जाते हैं और राम नाम का उच्चारण, बाबा के महामंत्र राम नाम का उच्चारण करते हैं और नीम करौरी महाराज जी के परम भक्त बन जाते हैं। आगे वह एक किताब लिखते हैं, बी लव नाउ। वह किताब इतनी प्रसिद्ध होती है कि उसकी 20 लाख कॉपीज बिक जाती हैं। वह रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं और फिर वह बाबा नीम करौरी महाराज जी के जाने के बाद, महाराज जी के महासमाधि लेने के बाद 1979 में मिरेकल ऑफ लव, जो नीम करौरी महाराज जी की सच्ची कहानियों से प्रेरित है, वह किताब लिखते हैं और वह भी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। आज भी अगर हम मिरेकल ऑफ लव, जो नीम करौरी महाराज जी की कथाओं से भरी हुई है, यह हम पढ़ते हैं तो निश्चित ही हम आध्यात्मिकता मार्ग अपना लेते हैं और राम नाम का जाप कर कर अपना जीवन सफल बना लेते हैं। वह रिचर्ड एल्बर्ट अब रामदास जी के नाम से जाने जाते हैं और अपनी मृत्यु के बाद भी 22 दिसंबर 2019 में 88 इयर्स में इस दुनिया से चले गए और आज भी नीम करौरी महाराज जी के भक्त रामदास के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी यह भाव देखकर नीम करौरी महाराज जी के प्रति आज लोग उनका गुणगान करते हैं और वह नीम करौरी महाराज जी की सारी प्रसिद्धियाँ, उनकी अच्छी बातें, उनके चमत्कार, उनकी कहानियाँ अमेरिकी भक्तों को भी सुनाया करते थे। आज भी अमेरिका में नीम करौरी महाराज जी के बहुत भक्त हैं और अमेरिका में नीम करौरी बाबा जी के भक्त के साथ साथ हनुमान जी का सुंदर मंदिर भी है, जिसको न्यू टाउस के नाम से न्यू मैक्सिको में हनुमान जी का मंदिर है। और नीम करौरी महाराज जी के भक्त भारत में ही नहीं, अमेरिका और अन्य देशों में भी हैं। महाराज जी के इस चमत्कार के कारण महाराज जी को लोग दूर दूर तक जानते हैं। महाराज जी स्वयं हनुमान हैं। हनुमान जी की उपासना करने से ही हम श्री राम जी के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे भक्त जो भारत के नहीं होकर भी विदेशी हैं, वह नीम करौरी महाराज जी के सामने सर झुकाते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट भारत आए थे दर्शन के लिए, पर यहाँ से बनकर जाते हैं रामदास। और हम भारतीय जो बाबा जी के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं बस यह जानती हूँ कि हम बाबा जी के बारे में जानें तो हम देखेंगे कि वह महान संत के साथ साथ हनुमान जी के अवतार हैं, स्वयं हनुमान जी हैं। आप इस बात को तभी समझेंगे जब आप नीम करौरी महाराज जी की शरण में जाएंगे। आप उनके आश्रम में जाइए और वहाँ पर बैठकर आंखें बंद कर कर राम नाम का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको वह सब प्राप्त होगा
जिसकी आपको चाह है। और सच्चे मन से, सच्चे भाव से, अगर आपका दिल सच्चा है तो आपको नीम करौरी महाराज जी के दर्शन हो ही जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन हो ही जाएंगे। यह बात सत्य है। आज के युग में नीम करौरी महाराज जी के हनुमान जी के दर्शन उन भक्तों को ही होते हैं जिसका मन भाव सच्चा हो हनुमान जी के प्रति, भगवान के प्रति और श्री राम के प्रति, इंसान के प्रति भी। अगर आप दूसरे इंसान की भी अच्छी समानता करते हैं, उनको समान समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपको राम मिल ही जाएंगे। राम किस रूप में आपको मिलेंगे? भगवान के रूप में नहीं मिलेंगे। राम आपको इंसान के रूप में ही मिलेंगे। आपको बस उनको पहचानना होता है। ऐसे ही नीम करौरी महाराज जी के भक्तों ने उनको पहचाना है और अपने जीवन को सुधारा है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।